अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल क़ुरआनु हुज्जतुन लका औ अलैक औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत चले मेराज पर बलगल उला बिकमालिही, अंधेरा था सब उजाला हुआ, कशफत दुजा बिजमालिही, सिफ़ात हैं उनकी सब ही भली, हसनत जमीउ खिसालिही। पढ़िए मिलकर दुरूद उन पर, सल्लू अलैहि व आलिही। ये अजब फैज़ है मेरे नबी की मोहब्बत का बिलाल, ये अजब फैज़ है मेरे नबी की मोहब्बत का बिलाल। दुरूद उन पे पढ़ता हूँ, रहमत मुझ पे बरसती है। शौक़ के साथ एक बार नमाज वाला दुरूद शरीफ बरकत की नीयत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चंद मिनट आप साथियों के साथ बात करने का मौका मिला है। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा, इंतहाई तवज्जो के साथ, खामोशी के साथ, अमल की नीयत के साथ गुफ्तगू को समाअत फरमाएँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ़ायदा भी होगा, और जब अमल की नीयत से बैठेंगे तो अमल की तौफ़ीक भी होगी। आज 31 अक्टूबर बरोज़ जुमा जामे मस्जिद बिलाल सहारन रोड, यहाँ चंद हुफ़ाज़ किराम की कुरान पाक की तकमील के मौका पर दस्तारबंदी की खुशी में हम जमा हैं। इस किस्म की तकरीबात के कुछ मकासद होते हैं। एक मकसद तो इन नन्हे मुन्ने बच्चों की हौसला अफजाई, ये खुश हों, इनका दिल बड़ा हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई मामूली काम नहीं किया बल्कि हमने नबियों वाला काम किया। दूसरा मकसद असातिज़ा किराम की, इदारे की कारकर्दगी सामने आती है। अवाम के दिलों में और मस्जिद मदरसे का तामुन करने वालों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ती है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है। तीसरा मकसद इस मौके पर यह होता है कि आने वाले सामिईन और बात करने वाला मुतकल्लिम चंद मिनट बैठकर कोई बात कह लें। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी ही किसी तकरीब में कोई हदीस, कोई आयत, कोई अमल की बात सुनने के बाद लोगों के दिल की दुनिया बदल जाती है, किसी अमल की तौफीक हो जाती है। खुदा करे कि ये सारे मकासद आज भी नसीब हो जाएं। एक बार फिर मैं आप साथियों से दरख्वास्त करूँगा, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखें। इंशाअल्लाह आप खाली दामन नहीं जाएंगे, कोई बात ज़हन में बिठा के जाएंगे। इधर उधर आने जाने वालों पर, बच्चों पे नज़र न रखें, मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। अपने मुकर्रर वक्त में 3 बातें अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात, कुरान पाक की तिलावत के हवाले से इसमें कोई शक नहीं
कि कुरान पाक बरकत की किताब भी है। वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक। मकान का इफ्तिताह, दुकान का इफ्तिताह, मार्केट वर्कशॉप का इफ्तिताह कुरान पाक से हम किया करते हैं। बरकत की किताब है, तस्लीम करना चाहिए, बिल्कुल बरकतें आती हैं। कुरान पाक सवाब की किताब भी है, इसमें कोई शक नहीं। इसके एक एक हर्फ पर कितनी नेकियां और इसकी एक एक सूरत पर क्या क्या अजर है, आप सुनते पढ़ते रहते हैं। तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि जैसे बरकत की किताब है उसके साथ साथ ये सवाब की किताब भी है। कुरान पाक शिफा की किताब भी है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुआ शिफा। हमें कुछ हो जाए तो हम किसी के पास जाते हैं, एक तावीज़ दे दो जी कारी साहब, दम कर दें जी। दम और तावीज़ में कुरान पाक की आयत होती हैं, हम अपने आप को अच्छा भला महसूस करते हैं। यकीन कीजिए कि कुरान पाक शिफा की किताब भी है। इसके साथ साथ दो और कामों के लिए भी यह किताब है जिनकी तरफ मैं आज मुतवज्जे करना चाहूंगा। कुरान पाक तिलावत की किताब भी है, रूटीन में पढ़ने की किताब भी है। सिर्फ कोई मर गया सवाब के लिए खत्म की किताब ही नहीं है। मकान दुकान के इफ्तिताह पर सिर्फ बरकत की किताब ही नहीं है। बीमारियों में सिर्फ शिफा की किताब ही नहीं है, बल्कि ये हमारी रोज़े मर्रा तिलावत की किताब भी है। और अगर मैं यूं कह दूं कि इस तिलावत की बरकत से हम रोज़ाना अनजाने न जाने कितने फितनों से और कितनी आफतों से महफूज रह सकते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। सिर्फ एक वाक़े से आपको अंदाज़ा होगा कि रोज़ कुरान पाक की तिलावत करने वाले कितने शुरूर और फितन से अपने आप को महफूज कर लेते हैं। तो चौथा जुमला मिला लीजिए कि कुरान पाक सवाब की किताब भी है, बरकत की किताब भी है, शिफा की किताब भी है, और उसके साथ साथ बोलो भाई तिलावत की किताब भी है। ये जो जादूगर होते हैं, जिन्नात के जरिए से अमलियात करके लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में परेशान करते हैं, हिट करते हैं, हमला करते हैं किसी भी अंदाज से। एक जादूगर ने तौबा की, जादू कुफर है, तौबा ताइब हुआ। तौबा ताइब होने के बाद अब वो अपने किए हुए जादू और अपने मामूलात के बारे में दोस्तों को बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं। कहने लगा कि मेरे पास जिन्नात की एक बड़ी तादाद है। मुझे जब कोई कहता कि फलाने को नुकसान पहुंचाओ, ये मुआवजा मिलेगा, ये दूंगा, तो मैं अपने मुवक्किलों को, अपने जिन्नात को भेजता, जाओ फलां को ये नुकसान पहुंचा के। वो जाते, किसी का नुकसान हो जाता। कुछ को भेजता तो वो आकर जवाब में कहते कि जिस बंदे की तरफ आपने भेजा है वो बंदा, उसकी आवाज तो हम सुन रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। मैं एक और जमात को भेजता, वो जाकर कहते जी नजर आया था और उसके बाद अचानक गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहां गया। उसके बाद इफरीत मिनल जिन, मैं अपनी खतरनाक किस्म की जिन्नात की जमात को भेजता। मैं कहता जाओ, तुमसे बेहतर ताकतवर और कोई जमात नहीं, और जाओ जाकर ये जो काम तुम्हारे जिम्मे लगाए उस बंदे को मार के आओ, उसके जानवर मार के आओ, उसके दुकान मकान का नुकसान, जिस काम के लिए भेजता वो जाते। और वो इफरीत सबसे ताकतवर जिन्नात की जमात वापस आकर मुझे ये कहती कि हमने मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब सारी दुनिया छान मारी है, वो बंदा नहीं नजर आ रहा। तो मैं हैरान कि बंदा जिंदा है, मौजूद है, मैं उसको देख रहा हूं, उसका दुश्मन मेरे पास उस पर अमलियात करवाने के लिए आया है, और ये कह रहे हैं कि नजर ही नहीं आ रहा। और ताकतवर जमात कह रही है कि चप्पा चप्पा छान मारा, बंदा नहीं मिला। तो कहते हैं कि अब जब मैंने कलमा पढ़ लिया, अब जब मैं तौबा ताइब हुआ हूं,
अब राज खुला है कि मेरे जिन्नात मेरे खतरनाक मुजिर और मूजी अमलियात काम क्यों नहीं करते थे। कहते हैं मैंने कुरान पाक खोला है और उस कुरान पाक की एक आयत ने मेरा ये मसला हल कर दिया है। और वो आयत 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल में व इदा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनका व बैनल लदीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा। इसका तर्जुमा ये है, जब आप कुरान की तिलावत करते हैं ना तो आपके दरमियान और काफिर मखलूक़ात के दरमियान हम पर्दा हायल कर देते हैं, वो आपको देख ही नहीं सकते। हम में बड़ी तादाद बैठी है जिनके घर की औरतें जो खुद एक टेंशन पाल के बैठे, हम पे कुछ हो गया जी, किसी ने कर दिया है जी, असरात हैं जी, साया है जी। भाई ये साया, असरात, ये जिन्नात और ये जो नुकसानात जिसको हम असरात कह सकते हैं, इसकी बड़ी वजूहात में से एक वजह कुरान पाक की तिलावत से दूरी है। जितनी जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होगी, जिस दुकान में मकान में तिलावत होगी, उतना वो गलत गंदे असरात से, परेशानियों से घर महफूज होता जाएगा। आप नीयत कर ले यहां बैठे बैठे कि हम सिर्फ रमजान में नहीं बल्कि रोजाना की बुनियाद पर कुरान पाक की तिलावत करेंगे। और मैं सच्ची बात आपसे अर्ज करता हूं, सहाबाए किराम में एक बड़ी तादाद बताई जा सकती है जो रोजाना कुरान पाक एक एक रकात में मुकम्मल पढ़ लिया करते। ऐसी तादाद बताई जा सकती है कि जिनके बारे में लिखा है कि रात को, सिर्फ रात को नहीं, वितर पढ़ते, वितर की एक रकात में कुरान पाक मुकम्मल। आज जब हम ये बात सुनते हैं ना, सच्ची बात है, कुछ अरसा पहले तक तो ये ख्वाब ही लगता था, ये कैसे हो सकता है, यकीन नहीं आता था, बस अकीदा समझ के अकीदत में मान लेते थे, लेकिन जहन तस्लीम नहीं करता था कि ये कैसे हो सकता है कि आदमी रोजाना रात जागे कुरान के लिए। आज के मोबाइल ने समझा दिया है कि रात जागना कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ शौक की बात है। उनका शौक कुरान के साथ था, वो कुरान के साथ रात जाग लेते थे। हमारा शौक मोबाइल फेसबुक के साथ है, हम इसके साथ रात जाग लेते हैं। उलमा ने लिखा है कुरान पाक एक साल में 2 बार मुकम्मल पढ़ना तो कुरान पाक का हक है। इसके बगैर तो कुरान पाक की पकड़ से हम बच नहीं सकते। इसके अलावा जो मामूलात लिखे हैं अजीब हैं। आप कुरान पाक खोलेंगे, कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं, 7 मंजिलें, 7 हिस्से किए हुए हैं। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा कुरान पाक के हर सफ़े पे लिखा हुआ है। आखिर में नीचे करके मंजिल 1, 2, 3, 7 मंजिलें। ये 7 मंजिलें कहां से बनी हैं, किसने बनाई हैं, कहां से ईजाद हुई हैं? ये 7 मनाजिल सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मामूल था कि वो 7 दिनों में एक कुरान पाक मुकम्मल किया करते थे। फमी बिशौक़िन कुरान किराम मौजूद हैं। फातिहा से पहली मंजिल शुरू होती है, मीम से सूरत माइदा दूसरी मंजिल शुरू होती है, या से सूरह यूनुस तीसरी मंजिल शुरू होती है, बा से बनी इसराइल चौथी मंजिल शुरू होती है, शीन से शुआरा ये 5वीं मंजिल शुरू होती है, और वाव से वस्साफ़ात 6ठी मंजिल शुरू होती है, और क़ाफ से क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद ये 7वीं मंजिल शुरू होती है। अक्सर सहाबाए किराम का मामूल ये था रोज़ाना कुरान पाक की एक मंजिल पढ़ते, यानी 7 दिनों में एक कुरान पाक मुकम्मल कर लिया करते थे। हमें भाई यहाँ बैठे बैठे अपने तौर पर नियत कर लो कि हम इंशाअल्लाह 7 दिनों में ना सही, कम अज कम रोजाना की बुनियाद पर एक पारा पढ़ के एक महीने में, हर तारीख, कल यकम है, इत्तेफाक की बात है, आज महीना खत्म, कल पहली है, कल पहली से हम शुरू करेंगे और रोजाना का एक पारा पढ़ के इंशाअल्लाह महीने में कुरान खत्म किया करेंगे। अजीब बात है, अल्लाह ताला ने हमारे मिजाज के मुताबिक कुरान में बातें हमें बताई हैं। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। अल्लाह मियाँ को पता था कुछ ताजिर बिरादरी भी आएगी, वर्कशॉप, हम बड़े मसरूफ। इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार अलिमा अन लन तुहसूहु फताबा अलैकुम फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जितना आसानी से हो सकता है उतना ही पढ़ लो।
जो रोज कुरान पढ़ सकता है पढ़ ले, मंजिल पढ़ सकता है पढ़ ले, पारा पढ़ सकता है पढ़ ले, नहीं तो भाई कम अज कम हर भाई ये नियत तो करे कि मैं कुरान पाक का एक सफ़ा रोजाना पढ़ूंगा। अल्लाह ताला इसकी तौफीक नसीब फरमाए। दूसरी बात अर्ज करूंगा इसी के हवाले से ही कि कुरान पाक की तो ये तासीर है कि आदमी असरात से महफूज होता ही है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो बोल निकलते हैं, इंसान उन दुआओं के पढ़ने से भी शैतानी असरात से महफूज हो जाता है। आपने इरशाद फरमाया वाशरूम में जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल खुबूथि वल खबाइस, दुआ पढ़ी सिखाई और फरमाया कि इस बिस्मिल्लाह के पढ़ने से तुम्हारे और शैतान के दरमियान अल्लाह ताला पर्दा हायल कर देंगे, तुम्हें देख नहीं सकेंगे। और तुम्हें पता है कि ये वाशरूम होते क्या हैं? अबू दाऊद शरीफ की रिवायत, इन्न हादिहिल हुशूश मुहतज़रतुन, कि ये तो शैतानों के जिन्नात के अड्डे हैं। जैसे हमारा रिहाइश का घर है, ये उनकी रिहाइश गाहें हैं। तो रिहाइश शैतान की जगहों पे जाके हम शैतान के हमलों से बच कैसे सकते हैं? अगली रिवायत में इरशाद फरमाया कि जब इंसान दुआ नहीं पढ़ता, सतर खोल के बैठ जाता है, तो शैतान इंसान की शर्मगाहों से खेलता है। माफ़ कीजिएगा, लिकोरिया जरियान की बीमारियां ऐसे नहीं पैदा होती, ये इस पाक सुन्नत को छोड़ने की वजह से अक्सर हम में शैतानी असरात की वजह से पैदा होती हैं। इसलिए कुरान पाक की तिलावत और दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला इसकी तौफीक नसीब फरमाए। दूसरी बात करूंगा कुरान पाक पर अमल के हवाले से। तिलावत भी कुरान पाक का हक है और कुरान पाक पर अमल भी कुरान पाक का हक है। अमल कैसे होगा, कब होगा? तकरीर काफ़ी नहीं, जलसा काफ़ी नहीं। जब तक हर बंदा अपने ज़िम्मे एक काम ना ले ले, उस वक्त तक ये काम मुमकिन नहीं है। और वो ये है कि जैसे तकरीबन सभी खुश बैठे होंगे कि हम हाफिज हैं या नाजरा खां हैं, कुरान पाक देख कर हमें पढ़ना आता है, उसके साथ साथ एक नीयत ये कर लें कि हम कुरान पाक का तर्जमा भी सीखने की या पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे ये नहीं कहता आप किसी आलिम की क्लास में जाएं, बड़ी सादत की बात है कि आप जाएं, वक्त नहीं है। आप किसी आलिम की इजाज़त से कोई मुस्तनद तर्जमा, इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो राइज है, शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम का तर्जमा, आसान तर्जमा कुरान चलता है, राइज है, बहुत आसान उर्दू में। आप ये नीयत कर लें कि जैसे अखबार बारीक बहुत ज़्यादा लिखाई और सारी आदमी एक घंटे में पढ़ लेता है, हम सारा कुरान 335 340 सफ़ात का ये एक नुस्खा होता है, सारा कुरान ना सही, पारा ना सही, एक पाव से ही हम रोज़ाना कुरान पाक का तर्जमा पढ़ेंगे। भाई कुरान पाक में तकरीबन 500 अहकाम की आयात हैं। इद्दत कैसे गुजारनी है, रोज़ा कैसे है, हज कैसे है, वो मसाइल आप उलमा पे छोड़ दें, उनसे पूछ लें। 500 अहकाम की आयात के अलावा बाकी जो 5,500 आयात हैं, उनमें क्या है वो हमारे लिए आम आदमी उसको तर्जमे के साथ समझ सकता है। जन्नत क्या है, जहन्नम क्या, अल्लाह ताला खुश किस बात से होते हैं, नाराज किस बात से होते हैं। आप यकीन जानिए, रेडी चलाने वाला जिसको अलिफ बे का पता नहीं, आज फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, आज व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कुरान पाक अगर उसे कहा जाए कि देख कर पढ़ लीजिए, पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं चंद बातों की तरफ इशारा करूंगा कि हमने कुरान पाक को अमल की किताब बनाना था और हम कितना पीछे हट चुके हैं। 3-4 मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। कुरान पाक में 2 खवातीन का किस्सा है, घर से बाहर निकली हैं। हर बाहर निकलने वाली औरत गलत नहीं होती, कुछ गलत होती हैं, कुछ मजबूरी में निकलती हैं। कुरान पाक ने हमें बताया कि दोनों औरतों को जब तुम्हारा वास्ता पड़ जाए तो तुम्हारा मामला बर्ताव कैसे है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वलम्मा वरद माअ मदयन वजद अलैहि उम्मतम मिनन नासि यस्कून व वजद मिन दूनिहिम इम्रअतैनि तदूदान क़ाल मा ख़त्बुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआउ व अबूना शैख़ुन कबीर। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के इलाके मदियन में पहुंचे हैं, देखा कि 2 औरतें पानी पिला रही हैं अपने जानवरों को। कौन हो जी? हमारा भाई है नहीं, अब्बा हमारे हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हैं, आ नहीं सकते।
हम औरतें हैं घरेलू, बेटियां उनकी, तो ये जानवरों को पानी पिलाना हमारे जिम्मे, हम इसलिए आई हैं। आगे कुरान पाक ने सारी गुफ्तगू नकल की है। अम्मन खलक सूरतुल क़सस तीसरे रुकू में क्या क्या बातें हुई, उसमें जो हमारे मकसद की बात है वो ये है, इस किस्से में ये औरतें मजबूरी में निकली हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिदमत करते हुए नबी की बकरियों को पानी खुद पिला दिया। उसके बाद ये बच्चियां घर गईं और कहा कि अब्बा जी इन्ना अबी यदऊका लियजजियका अजर मा सक़ैत लना, अब्बा जी आपको बुला रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त गए हैं, कुरान पाक अंदाज ये नकल करता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस खातून से कहा कि मुझे घर का पता नहीं, आप आगे चलें, नहीं मुझे ये बर्दाश्त नहीं, आप पीछे चलें, मैं आगे चलूंगा, आप रास्ता मोड़ बताते जाएं, मैं घर तक पहुंच जाऊंगा। किसी मजबूर औरत को भी अपनी निगाहों का और हवस का निशाना बनाने का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ायदा नहीं उठाया। हमारे लिए भी यही हुक्म है, कोई नौकरी के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई तालीम के लिए, किसी भी मकसद के लिए निकले, हम अपनी निगाहें झुका लें कुरान का दर्स है। एक गलत औरत के साथ भी वास्ता पड़ा कुरान पाक में, एक नबी के साथ वास्ता पड़ा, कुरान पाक का बयान है। हम सूरह यूसुफ पढ़ते हैं, जुलेखा ने दावत दी, क्या कहा था, मुख्तसर लफ्ज है, है तलक। ये कोई छोटी औरत नहीं थी भाई, गली मोहल्ले की औरत नहीं, ये वक्त के बादशाह की बीवी है, मलका है, पूरे के पूरे इख्तियारात के साथ, पूरी तैयारी के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी से फायदा उठाने के लिए दावत दे रही है तलक। जो जवाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिया था, भाई दिल पे लिख लें, छोटा सा जवाब है, कोई रास्ते में गलत औरत टकरे तो, और अगर मोबाइल पे आ जाए तो बस उंगली हिलाते जाएं, वही जवाब चलाएं जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिया था। जब उसने कहा है तलक, क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, अल्लाह की पनाह, मेरे रब ने मुझ पर इतने एहसानात किए हैं और मैं रब का नाशुक्रा बनकर रब के एहसान फरामोश नहीं बनना चाहता। हम भी भाई मोबाइल देखें, आ जाती हैं, खुद ब खुद भी आ जाती हैं, जैसे आए तो ताड़े नहीं, झांके नहीं। हजरत यूसुफ का जुमला ज़हन में रहे, काला, बोलो भाई, काला मआदल्लाह। तीसरी एक मिसाल अर्ज करूंगा, कुरान पाक ने हमें कहा है, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। अमल के वाले से बात कर रहा हूं, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए आज तारीख़ कुरान होकर। कुरान कह रहा है शादियां कर दो, बच्चे बच्चियां जो शादी के काबिल हो जाए, मिन इबादिकुम व कुरान पाक की आयत अर्ज कर रहा था, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, जिसका तर्जमा ये है कि तुम्हारे बच्चे बच्चियां जो शादी के काबिल हो जाएं, उनकी शादियां कर दो। इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद वो बच्चियां अपने घरों में मौजूद हैं जिनकी शादी नहीं हुई और उनकी उम्रें 35 साल से तजावुज़ कर चुकी हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ कि कुरान पाक के हुक्म पर अमल ना करने की वजह से हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। हमारे यहाँ शादी की जब भी बात चलती है, रिश्ता देखने के लिए, पसंद करने के लिए मौका जब भी आता है, हम 6-7 चीज़ें देख रहे होते हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, अहम बात है, शायद आप में से किसी को फ़ायदा हो। तवज्जो मेरी तरफ रखिए और ख़ामोश। हम जाकर देखते हैं, नंबर 1 सैलरी क्या है, और उस सैलरी में, उस तनख्वाह में, पैसे में कम अज़ कम 6 फिगर हों, 6 से कम ना, यानी लाख सवा लाख तनख्वाह बताए। कोई ये ना कहे कि 20-25 हज़ार तनख्वाह है। अगर एक लड़का हमारे मेयार के बिल्कुल ऐन मुताबिक है, लेकिन
तनख्वाह उसकी कम है, तो सिर्फ पैसे की वजह से हम वो रिश्ता रिजेक्ट कर देते हैं, बच्चियां घरों में बैठी रहती हैं। हम बरादरी की शर्त लगाते हैं। भाई बरादरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 11 शादियां की हैं। चंद हैं जो आपकी अपनी बरादरी में हैं, बाकी सब गैर बरादरी में हैं। आपकी 4 बेटियां हैं, 4 बेटियों में से 3 बेटियों का गैर बरादरी में निकाह हुआ है, सिर्फ सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का बरादरी में हुआ है। हम लोग बरादरी की झंझट से बाहर निकलेंगे, रिश्ते ही रिश्ते। न बरादरी में रिश्ता करना फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, न मुस्तहब है, और न अदना दर्जे के सवाब का काम है। हमें हुक्म यह है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत के मुताबिक हमें हुक्म यह है, बच्ची जवान हो, जोड़ का रिश्ता मिल जाए, उसको रिश्ते के बंधन में बांध देना, उसका निकाह कर देना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हम जाकर देखते हैं, रंग देखते हैं कलर कैसा है, और हम जाकर कद देखते हैं हाइट कैसी है, हम जाकर मकान देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, सामान देखते हैं, और सारी चीजें अगर मेयार पर पूरी उतरें, उसके बाद फिर हम तय करते हैं कि लड़की जहेज में क्या क्या लाएगी और लड़का हमें बदले में क्या क्या देगा। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, इन्हीं रसूमात, कुरान पाक की तालीमात से हटने और रसूमात को अपनाने की वजह से आज लड़का और लड़की जब जवान होते हैं तो उन्हें बुराई का रास्ता आसान लगता है, निकाह का रास्ता मुश्किल लगता है। हम ही हैं जो अपने मुंह से कह रहे होते हैं, बच्चा स्टैंड ले, बच्चा पांव पे खड़ा हो, बच्चा कुछ कमाए तो फिर हम इसकी शादी करेंगे। कुरान पाक हमसे क्या कह रहा है भाई? कुरान पाक के अल्फाज हैं, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फजली, शादियां तुम करो, शादी की बरकत से माला माल हम कर देंगे। तो कुरान पाक की तालीमात भी भाई हमारे लिए हैं। तीसरी और आखिरी बात अर्ज करूंगा, जलसे का उन्वान था अजमत कुरान। कुरान के हवाले से 2 बातें की हैं मैंने कि कुरान पाक की हमने रोजाना क्या करनी है भाई, और दूसरी बात अर्ज की है कि किसी अच्छे तर्जुमे का इंतखाब करके कोशिश करें 1 माह में, 1 साल में कुरान पाक एक बार हमारी नज़र से तर्जमा गुजर जाए। हमसे बहुत कुछ मीडिया पर झूठ बोला जाता है और उसको तस्लीम वही कर लेते हैं जो कुरान पाक नहीं पढ़ते। जब हम कुरान पाक खुद पढ़ेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारे सामने आएगा कि दुनिया में कितने लोग हमसे क्या क्या झूठ बोलते हैं। तीसरी और आखिरी बात अर्ज करूंगा, जलसे के इश्तिहार के उन्वान पर था अजमत कुरान व, बोलो भाई, व साहिब कुरान, कुरान वाला। ये जो आज आपके सामने कुरान वाले बच्चे बैठे हैं, जिनके सीने में कुरान पाक अल्लाह ताला ने रख दिया है, एक बात अर्ज करूंगा, हम लोग आम तौर पर कह देते हैं कि ये गरीब का काम है। जो चौधरी होगा, ज्यादा पैसे वाला होगा, बड़ा ओहदेदार होगा, बहुत मुश्किल है कि अपने बच्चे को कुरान पाक का हाफिज बनाएगा। हम कह देते हैं गरीब का काम है। मैं अल्लाह की किताब की आयत का तर्जमा करके कह रहा हूं कि ये गरीब की बात नहीं, ये नसीब की बात है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, कुरान पाक की आयत का तर्जमा ये है, हमने कुरान का वारिस, ये कुरान उन्हीं को दिया जिनको हमने खुद पसंद और मुंतखब किया। तो भाई इसमें गरीब अमीर नहीं, एक से एक बढ़कर अपने बच्चों को इस काम के लिए पेश करें। आखिरी बात साहिब कुरान के हवाले से अर्ज करूंगा, एक सवाल मजमे पे छोड़ के जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे अव्वल तो कुरान पाक के हिफ्ज का शौक रखते ही नहीं है, कुछ कर लें तो हिफ्ज के बाद फिर आलिम बनना या दीनी लाइन इख्तियार करना या मस्जिद और मदरसे की लाइन लेना, इसका ख्याल ही नहीं होता, छोड़ जाते हैं। उसकी वजह कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है? बहुत सारे हुफ्फाज हाफिज बनने के बाद कारोबार करते हैं, उलमा कारोबार कर रहे हैं, दीन मदरसा मस्जिद छोड़कर लग चुके हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूं कि बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, तफसील का वक्त नहीं, टाइम मेरा ख़त्म होने वाला है। इसके 3 जिम्मेदार हैं, घर जाके सोचते रहिए कौन कौन है। सबसे पहला जिम्मेदार तो इस बच्चे का घराना जिम्मेदार है,
जिस घर में बात बात पर मौलवी का मजाक उड़ाया जाता हो, मौलवी को गाली दी जाती हो, मौलवी की हतक की जाती हो, बच्चे के जहन में बैठ जाता है कि मौलवी कोई इज्जत का मकाम नहीं है, लिहाजा मैंने हाफिज बनना नहीं, अगर बन गया तो आलिम नहीं बनना, अगर बन गया आलिम तो उसके बाद इस लाइन को नहीं लेना। लोग गालियां बहुत देते हैं, वो गालियां सबसे पहले अपने घर से शुरू हो रही होती हैं। तो मैं समझता हूं कि पहला जिम्मेदार घर और बच्चे का घराना है, जो आलिम अहले इल्म कुरान और साहिब कुरान की बेअदबी और तौहीन करने की वजह से बच्चे के जहन से दीन की अजमत निकाल देता है। दूसरा जिम्मेदार, हाथ जोड़कर माफ़ी चाहते हुए, आप बहुत सारी मसाजिद से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त बैठे होंगे, हमारे बहुत सारे हाफिज और उलमा बरादरी के लाइन से हट जाने की दूसरी बड़ी वजह मस्जिद का मुतवल्ली और इदारे का मोहतमिम है। मस्जिद का मुतवल्ली और इदारे का मोहतमिम है। कैसे? आप सुबह के वक्त अपनी गली में सफाई के लिए जो आदमी आता है, आप उस मुसल्ली से चूड़े से पूछिए कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, और उसके बाद मस्जिद में नमाज पढ़ के इमाम साहब से पूछिए कि आपकी तनख्वाह मुतवल्ली और मस्जिद के नमाजियों ने कितनी रखी है। एक सफाई करने वाले का मुआवजा और एक इमामत, खिताबत और दीन का काम करने वाले का हक़ुल खिदमत, फर्क देखकर हम खुद समझ जाएंगे। महल्ले का बच्चा और हाफिज बनने वाला जब देखता है कि इमाम साहब की तनख्वाह सिर्फ 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, और बाहर अगर मैं सिर्फ मजदूरी रोज की कर लूं तो मुझे 1,000-1,500 रुपए मिल जाते हैं, मेरा फायदा उसमें इधर नहीं है। तो मैं दर्द दिल से अर्ज करना चाहूंगा, अपनी मस्जिद के इमाम, अपनी मस्जिद के खतीब का जिम्मेदार मुतवल्ली और मुतवल्ली के साथ मस्जिद के तमाम नमाजी, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा, पूरे शहर में आप एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सबसे छोटा प्राइवेट स्कूल नहीं दिखा सकते जिसके बाहर कोई डब्बा रखा हो खजाना आखिरत का, जिसके बाहर डब्बा लगाओ चंदा इसमें डालें। क्या अल्लाह का घर? क्या कुरान की जगह? क्या मदारिस? वो हमने सिर्फ खजाना आखिरत के लिए छोड़ रखे हैं। सिर्फ वो मस्जिद हाथ फैलाकर आपसे भीख मांगती है कि कुछ डाल के जाएं, सिर्फ मदरसा भीख मांगता है। हमें खुद वो शुऊर क्यों पैदा नहीं होता कि यार मेरा बच्चा स्कूल जाता है, 1500 से 2000 तक उसकी फीस मैं पे करता हूँ, जहाँ कुरान पाक पढ़ने के लिए जाता है तो कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद को मैं महाना 1000-2000 क्यों नहीं दे? सोचने की बात है। इसका तीसरा जिम्मेदार कौन है? मैंने एक जिम्मेदार बताया है, कौन? उसका अपना घर। जिस घर में मौलवी की इज्जत नहीं, उस घर का बच्चा मौलवी नहीं बन सकता। दूसरे नंबर पर कौन है जिम्मेदार? सिर्फ मुतवल्ली दा ना लवे, नमाजियां दा नहीं, ताकि साडे ते गल ना आवे, हम पे बात ना आए। मस्जिद के 40 नमाजी हों और एक दिन का एक नमाजी एक महीने का अपने जिम्मे 1000 रुपए ले ले, 40 नमाजी, बताइए मस्जिद का बजट कितना हो जाएगा? 40,000। आप किसी दिन डब्बा खोल के देखिए और आइम्मा से पूछिए या मुतवल्ली साहब से पूछिए क्या निकला है, जवाब आएगा 35 और 4,000। तीसरा और आखिरी जिम्मेदार आप दोस्तों की खिदमत में अर्ज करूंगा, हमारा मीडिया है। मीडिया पे हम प्रोफेसरों से, डॉक्टरों से, इंजीनियरों से मुसलसल आलिम और अहले इल्म की तौहीन सुन सुन के हमारे सीने इतने सख्त हो चुके हैं, हमारे दिल उलमा से और अहले इल्म से इतने मुतनफ़िर हो चुके हैं कि हम बमुश्किल बामरे मजबूरी नमाज या जनाजा या निकाह की तकरीब में शरीक होते हैं। इसके अलावा आलिम की इज्जत करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। मैं वापस अपनी बात की तरफ आता हूँ। कुरान पाक की अजमत और साहिब कुरान यानी कुरान के हाफिज की अजमत, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वही बात हम पे आएगी, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, मुसलमान होकर हम खार हुए आज तारीख़ कुरान होकर। आज भी सच है ये कौल बज़बान इकबाल की, मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, उठ दीन मुहम्मद का सिपाही बन, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।